आज हम कक्षा 10 साइंस में फिज़िक्स का जो पार्ट है भौतिकी का, उसका अध्ययन करेंगे। तो इस फिज़िक्स में जो यूनिट 1 है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश, और प्रकाश टॉपिक के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश, और प्रकाश का परावर्तन जो है वो क्या है, प्रकाश की एक प्रॉपर्टी है, प्रकाश का ये क्या है, गुण है। ठीक है, तो बात आती है कि प्रकाश है क्या। ठीक है, तो प्रकाश की अगर बात करें तो इसकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से प्रकाश क्या है, एक भौतिक माध्यम अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बात हुई कारण या माध्यम की। जैसे आप सपोज करो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना हुआ, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए आप क्या है, आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, उन माध्यमों में से कोई भी यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे आप क्या है बाई फूड चले जाएं, पैदल चले जाएं। ठीक है, आप क्या है बाइक से जा सकते हैं, आप क्या है कार से जा सकते हैं या बस से जा सकते हैं। तो ये जो कार, बस या बाई फूड जो है ये क्या है, एक कारण है, एक माध्यम है जिसकी वजह से आप क्या है एक जगह से दूसरी जगह तक क्या है पहुंच रहे हो। तो इसी तरह से प्रकाश भी क्या है, एक माध्यम है या एक कारण है, एक रीज़न हमें प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा या जिसकी वजह से हम क्या है वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अच्छा, ज्ञान, दृष्टि ज्ञान की अगर हम बात करें ना, तो दृष्टि ज्ञान क्या है, देखने से किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, वो क्या है, दृष्टि ज्ञान है। यानी देखने की वजह से किसी चीज़ के बारे में जो हमें नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो दृष्टि ज्ञान है ना। तो प्रकाश क्या है, वो एक तरह की क्या है, ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। ठीक है, या एक दूसरी जो डेफिनेशन वो क्या है, प्रकाश वो ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या है आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी वजह से या जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या है देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश के गुण, है ना। तो अब ये तो हमने जान लिया कि प्रकाश आखिर है क्या, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज, वो गुण मैं शार्ट में यहाँ पे जो है बता दे रहा हूँ। जैसे पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रकाश जो है वो सरल रेखाओं में चलता है। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है या चलता है, यानी प्रकाश का जो रास्ता है या उसके द्वारा चला गया जो रास्ता है वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, कर्व नहीं होता, वो क्या है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जैसे हम चलते हैं, ठीक है, तो हम कभी स्ट्रेट लाइन भी चलते हैं, कभी कर्व भी चलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो पाथ है वो क्या है, डिफरेंट काइंड का, विभिन्न तरह का क्या है हो सकता है, लेकिन प्रकाश का जो रास्ता है या प्रकाश जो है किस रास्ते पर गमन करता है वो क्या है, एकदम सरल रेखा होती है। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से इसे प्राप्त किया जा सकता है ना। प्रकाश क्या है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम क्या है अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित कर सकते हैं तथा अन्य ऊर्जाओं से इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे आजकल क्या है, एक सोलर पैनल चला हुआ है ना, जिसकी वजह से हम क्या है बैटरी को चार्ज करते हैं, है ना। यानी सनलाइट का ही वो यूज़ करके वो उससे लगी हुई बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है, और उस बैटरी से हम क्या है विभिन्न तरह की या विभिन्न प्रकार की जो है एनर्जी क्या है लेते हैं, है ना। एनर्जी का मतलब क्या है, कभी उससे हम क्या है लाइट एनर्जी हम उसी बैटरी से ले लेते हैं, या उसी से कभी मैकेनिकल एनर्जी हम ले लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी लेने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसको हम क्या है मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा में या लाइट एनर्जी में क्या है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न मशीनों के ज़रिए या विभिन्न ऑपरेटर्स के ज़रिए। ठीक है, अगला है प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो निर्वात में प्रकाश का जो वेग है या प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप लिख लें
और अपने जहन में रखें भी। अगला जो है प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं, है ना। तो इसको आप देखें, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब आप देखे होंगे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो खुद से क्या है एनर्जी या जो खुद से क्या है प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं या प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनको हम क्या करते हैं ल्यूमिनस बॉडीज या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आप देखें सूर्य जो है वो खुद प्रकाश का क्या करता है उत्सर्जन करता है, तो सूर्य जो है वो क्या है प्रदीप्त वस्तु हो गई। लालटेन की अगर बात करें तो लालटेन भी जो है वो उसमें हम कोई भी चीज जैसे मिट्टी का तेल है ना, और कुछ उसमें डालते हैं या उसके जरिए हम क्या करते हैं प्रकाश का उत्सर्जन करवाते हैं या उससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तो वो लालटेन जो है वो भी क्या है एक प्रदीप्त वस्तु है। मोमबत्ती की अगर बात करें तो मोमबत्ती जो है वो भी स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो ये भी क्या है प्रदीप्त वस्तु का ही उदाहरण है। और इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, ये जो एलईडीज आजकल चल रही हैं, एलईडी बल्ब आ गए हैं, ये सब क्या है प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा है वो है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखलाई देती हैं, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, है ना। तो ये जो भी है ये डेफिनेशंस हैं, इसको आप कायदे से समझ लें, है ना। ये जो बेसिक्स हैं, है ना, हम जब ये प्रकाश का क्या है परावर्तन पढ़ेंगे तो उसमें हमें इन सब चीज़ों की क्या है अपवर्तन पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों की क्या है हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये आपको आनी चाहिए, आप इसको दिमाग में रखेंगे अपने। तो बात कर रहे हैं हम अदीप्त वस्तुएं या नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो हर वो बॉडी जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने, यानी जब प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश उस पर पड़ता है तब वो हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या है अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो उदाहरण है एग्जाम्पल क्या है वो है चंद्रमा है, पृथ्वी है, मेज है, कुर्सी है। यानी कि मेज अगर किसी कमरे में रखी हुई है और क्या है उसमें अंधेरा है तो वो हमें तब तक नहीं दिखेगी जब तक किसी प्रदीप्त वस्तु से उस पर हम प्रकाश का आपतन ना करवा दें या हम प्रकाश उस पर ना डाल दें या प्रकाश उस पर आपतित ना हो रहा हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी प्रदीप, यानी हर वो वस्तु जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं से जब प्रकाश उस पर पड़ता है तब वो हमें दिखाई देती है, तो वो क्या है वो वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती। चंद्रमा भी जो है वो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, वो क्या है सूर्य से प्रकाश लेता है फिर जो है वो चमकता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम का क्या मतलब है, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम या ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। यानी हर वो माध्यम, ठीक है, जिससे होकर प्रकाश गुजरेगा, जिससे होकर प्रकाश जाएगा वो क्या कहलाएगा प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। अगर मुक्त आकाश फ्री स्पेस की बात करें जिसे सामान्यतः निर्वात भी कहते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है एक प्रकाशिक माध्यम है। यानी कि जब भी आप सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो आपके चारों ओर जो भी स्पेस है ना, वो क्या कहलाएगा एक प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा, ठीक है। माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। अच्छा, माध्यमों से होकर प्रकाश जो है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे आप ही चलते हो, आपको रास्ता कभी अच्छा मिल जाता है तो आप जल्दी पहुंच जाते हो, या आपका चलने का तरीका अलग हो जाता है, रास्ता खराब हो गया तो आप लेट से पहुंचते हो, आपके जाने का या चलने का तरीका क्या है बदल जाता है। तो वैसे ही प्रकाश जो है उसकी भी गमन क्षमता के आधार पर जो है उसे उसके प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर जो है माध्यमों को 3 भागों में क्या है बांटा गया है। पहला जो है वो क्या है पारदर्शक माध्यम है या ट्रांसपेरेंट, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे
पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी हर वो माध्यम, ठीक है, जिस पर हम जैसे ही प्रकाश पड़ा और प्रकाश का अधिकांश भाग अगर उससे आर पार हो जाता है तो उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, पारदर्शक माध्यम कहेंगे। उदाहरण की अगर बात करें तो वायु, जल और जो कांच या ग्लास है, ये सब कैसे हैं, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है या एक पारदर्शक माध्यम है। किसके लिए? प्रकाश के लिए। ठीक। निर्वात या आदर्श अथवा पूर्ण पारदर्शक माध्यम, अगर निर्वात की बात करें, विनिर्वात हमने क्या है, जो फ्री मुक्त आकाश है, जिसे ये सामान्यतः हम क्या निर्वात कहते हैं। तो निर्वात आदर्श अथवा पूर्ण पारदर्शक माध्यम है, क्योंकि इसमें से होकर प्रकाश का 100% भाग या 100% भाग आर पार क्या है, निकल जाता है। तो निर्वात को जो है क्या है, आदर्श अथवा पूर्ण पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आदर्श या पूर्ण पारदर्शक माध्यम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे निर्वात। दूसरा जो प्रकार है वो है पारभाषक, ट्रांसलूसेंट। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे पारभाषक की जो है वो सही नहीं है, ये आप देख लें। पारभाषक का सही जो है ये है ना स्पेलिंग। तो पारभाषक या ट्रांसलूसेंट इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तो वो क्या है? जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है, उसे पारभाषक माध्यम या ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं, है ना। अभी आपने इससे पहले पढ़ा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, है ना। तो उसमें क्या था कि प्रकाश का अधिकतम भाग जो है वो क्या है, आर पार हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर पारभाषक या ट्रांसलूसेंट मीडियम की बात करें तो इसमें प्रकाश का जो है पूरा नहीं है, ये आंशिक भाग ही क्या है, आर पार गमन, यानी कुछ पार्ट जो है आर पार हो जाता है और कुछ क्या है वो परावर्तित हो जाता है। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम या ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में क्या है, घिसा हुआ कांच की अगर बात करें तो ये भी क्या है, ट्रांसलूसेंट है। तेल लगा हुआ कागज की बात करें तो ये भी क्या है, पारभाषक माध्यम है। और गंदला जल यानी धुंधला हो जल, तो वो भी जो है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम का क्या है, काम करता है। और तीसरा जो प्रकार है वो है अपारदर्शक, जिसको हम ओपेक इंग्लिश में बोलेंगे। तो जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी आपने बहुत सारे ऐसे माध्यम या पदार्थ देखे होंगे जिससे क्या है, प्रकाश पार ही नहीं हो पाता, आर पार नहीं हो पाता। तो उस तरह का जो भी पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा, ओपेक या अपारदर्शक कहलाएगा। किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश उससे पूर्णतः प्रवर्तित अथवा अवशोषित हो जाता है। बात यह है, कहने का मतलब कि अगर क्या है, कोई भी माध्यम है जो कि क्या है, अपारदर्शक है या ओपेक है, तो उस पर जो भी प्रकाश या प्रकाश की जो किरणें गिर रही होंगी वो उससे क्या है, पूरी तरह से या तो परावर्तित हो जाएंगी, यानी जो आई वो वहां उससे टकरा कर क्या है, वापस हो गई, या वापस ना होकर के वो क्या करेगा, सारे प्रकाश को क्या करेगा, अपने आप में क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, या उसे बाहर नहीं जाने देगा और आर पार भी नहीं होने देगा। तो ये है अपारदर्शक माध्यम। और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि आपतित प्रकाश जो है उससे या तो पूर्णतः प्रवर्तित हो जाएगा या उसके द्वारा पूरा क्या है, अवशोषित कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण। तो किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, है ना। क्या है, जैसे प्रकाश है, अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश सपोज करो यहाँ पे था, है ना, और यहाँ से वो क्या है, यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। यानी एक बिंदु ये क्या है, ए है, और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। अगर ए से बी तक ये प्रकाश जा रहा है तो अब प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से बी तक पहुँचने में ये जिस सरल रेखीय मार्ग का क्या है, अनुसरण करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। ठीक, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये प्रकाश है ना, ये किसी एक सोर्स से यहाँ से क्या है, ये निकल रही है और विभिन्न बिंदुओं तक क्या है, जा रही है, ठीक है। तो ये जो है, यही सब क्या है, ये किरणें, प्रकाश की क्या है, किरणें।
अगला है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज या बीम ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं। तो बीम ऑफ लाइट क्या है? एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या है? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या है? एक ही दिशा में। ठीक है, यहाँ पे आप ये जो भी मैंने प्रकाश की किरण का जब एग्जाम्पल इस पिक्चर में लिया तो आप देख रहे होंगे कि एक बिंदु से ये प्रकाश की किरणें निकलकर अलग अलग बिंदुओं तक पहुंच रही हैं। तो ये जो है प्रकाश की किरण है। प्रकाश पुंज यहाँ अपने होगा। प्रकाश पुंज का क्या मतलब है? अगर यही सारी किरणें इस यहाँ से निकल कर वो क्या है? यहाँ कहीं एक ही बिंदु पर यहाँ पड़ रही हो, गिर रही हो, तो ये जो प्रकाश की किरणें हो जाएंगी उसको हम प्रकाश की किरणें ना कह करके बल्कि क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। तो परिभाषा क्या है? एक ही दिशा में, यानी कि इनकी दिशाएं यहाँ से जो ये निकल रही इनकी दिशाएं तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर प्रकाश की ये किरणें यहाँ से निकल रही हैं विभिन्न बिंदुओं से और एक ही दिशा में जाएं, अलग अलग दिशा में ना जाकर के क्या है? एक ही दिशा में जाकर के किसी बिंदु पर आपतित होती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। ठीक। अगला है प्रकाश पुंज के प्रकार। तो प्रकाश पुंज की अगर हम बात करें तो वो कितने प्रकार का होता है? वो 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी, जिसको आप क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बोलेंगे। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे हम क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जेंट क्या है? प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आप देखें, अगर इस पिक्चर की आप बात करें तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर विभिन्न बिंदुओं से निकल रही हैं और एक ही इस बिंदु पर क्या है? आपतित हो रही है, इसी बिंदु पर क्या है? मिल रही हैं। तो ये जो प्रकाश पुंज होगा, बीम ऑफ लाइट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। ठीक। अगला है अपसारी, जिसको क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो यहाँ क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम अपसारी प्रकाश पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। इसमें क्या है? अपसारी में क्या है कि जब प्रकाश की किरणें क्या है? ऐसा प्रतीत होगी कि ये एक ही बिंदु से आ रही हैं और क्या है? विभिन्न डायरेक्शंस में ये क्या है? फिर चली जाती हैं। तो इस तरह का जो प्रकाश पुंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्रकाश पुंज। आप यहाँ पिक्चर की अगर बात करें तो पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ क्या है? ये प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकल रही हैं और क्या है? विभिन्न दिशाओं में ये क्या है? निकल जा रही है। तो इस तरह का जो भी प्रकाश पुंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट प्रकाश पुंज बोलेंगे। तीसरा है समांतर। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो तो इसे हम क्या है? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभी यहाँ आपने अभिसारी में देखा कि क्या है? विभिन्न बिंदुओं से निकलकर और एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। और क्या एक ही बिंदु से निकलकर विभिन्न डायरेक्शन या विभिन्न दिशाओं में जब ये चली जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बोलते हैं। और क्या है? एक होती है समांतर। तो समांतर में क्या है? जब प्रकाश की किरणें ऐसी दिखें कि वो एक दूसरे के क्या है? परस्पर पैरेलल हो, है ना, म्यूचुअली क्या हो? पैरेलल हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। अभी इससे पहले प्रकाश के गुण जो पढ़ा है उसी का थोड़ा सा क्या है? कुछ पॉइंट्स और उसमें ऐड किया गया है, जो कि क्या है? वो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगर प्रकाश की बात करें तो आप आगे पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं। अभी आप इतना थोड़ा सा दिमाग में रखें कि प्रकाश जो है विद्युत जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके रूप में भी चलता है। ठीक है। सेकंड है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, अभी आप पहले पढ़ ही चुके हैं ना कि निर्वात में हर चीज़ जैसे क्या है? आप चल रहे होते तो आपकी कुछ ना कुछ क्या होती है? स्पीड होती है, चाल होती है। बाइक से आप जा रहे हैं, उस बाइक की कुछ ना कुछ क्या होगी? स्पीड होगी, एक चाल होगी। आप जनरली क्या है 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर चलते हैं ना, लेकिन यहाँ से अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या है? आगे बढ़ता है। आगे अगले पॉइंट्स की अगर बात करें तो प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश का जो मार्ग होता है वो कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। फोर्थ है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का जो है वो प्रवर्तन हो जाता है, यानी ठोस और जो द्रव माध्यम होते हैं, ठीक है,
ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का जो है प्रवर्तन हो जाता है। ठीक है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक हो जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ए के ऊपर एक क्या है, छोटा सा सर्कल बना हुआ है। तो अगर ये इस तरह से ए के ऊपर छोटा सा एक सर्कल बना हो तो ये किसका, जैसे प्रकाश, सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो है वो एक तरह से क्या है, तरंग है। और तरंग जो होता है उसका क्या होता है, एक तरंग दैर्घ्य होता है ना। तो तरंग दैर्घ्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। तो ए के ऊपर जब भी आपको इस तरह से गोला दिखे तो आप समझ जाना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, जो कि क्या है, एक यूनिट है, मात्रक है तरंग दैर्घ्य का। तो अगर दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की हम बात करें, तरंग दैर्घ्य हर जो भी जैसे तरंगें होती हैं उनका एक क्या होता है, रेंज होता है ना। तरंग दैर्घ्य का जो है वो क्या है, एक रेंज होता है। तो यहाँ से अगर दृश्य प्रकाश की हम बात करें तो उसकी जो रेंज है तरंग दैर्घ्य की वो कितना, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, दूसरा है प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण। तो ये क्या है, प्रकाश तरंगों के जो लाक्षणिक गुण है वो क्या है, व्यतिकरण है, इंटरफ्रेंस, विवर्तन है, डिफ्रैक्शन तथा ध्रुवण, जिसको आप क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। तो प्रकाश तरंगों के जो लाक्षणिक गुण हैं वो क्या है, ये व्यतिकरण प्रदर्शित करते हैं, विवर्तन और ध्रुवण भी क्या है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण जो है, इंटरफ्रेंस की अगर बात करें तो इंटरफ्रेंस के का मैंने ये पिक्चर दिखाया, आप पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरफ्रेंस क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें क्या है, टू वेव्स होती हैं, वो सुपरपोज होती हैं और रिजल्टेंट में क्या है, एक ही वेव बनाती हैं, जिनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो या तो ग्रेटर होगा ओरिजिनल वेव से, वे या क्या होगा, लोअर होगा, या उसके क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगला जो है प्रकाश का जो लाक्षणिक गुण है वो क्या है, विवर्तन, जिसको भी क्या बोलेंगे आप, डिफ्रैक्शन। तो ये इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन है ना, और पोलराइजेशन, ये क्या है, अभी आपके लिए ये टॉपिक नहीं, आप जब आगे क्लास में जाएंगे, बीएससी वगैरह अगर आप करेंगे तो उसमें आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इन पर क्या है, प्रैक्टिकल भी है। तो जैसे विवर्तन की बात करें तो विवर्तन को आप पिक्चर में देख सकते हैं, डिफ्रैक्शन क्या है, लाइट वेव का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है ना, जब इनके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, जैसे अगर यहाँ से हम देखें ये जो ऑब्स्टेकल है ना, ये तो ये प्रकाश किरण यहाँ से आपको क्या है, सरल रेखा में या पैरेलल आती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगी तो इस कारण के राउंड ये क्या करती हैं, बेंड कर जाती हैं। तो यही क्या है, प्रॉपर्टी विवर्तन इस तरह से कहलाती है। ठीक है, अगला है ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो अगर पोलराइजेशन की हम बात करें तो आप पोलराइजेशन आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से क्या है, ये ध्रुवण जिसको आप बोलेंगे, यहाँ से क्या है, ये प्रकाश पुंज है, कहीं से निकल रही हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ से ये जो प्रकाश की किरणें हैं, है ना, इनको हम क्या बोल रहे हैं, अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, अध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। अध्रुवित प्रकाश का मतलब कैसा है, क्या है कि उसमें क्या है, जो लाइट वेव होती है वो एक से ज़्यादा प्लेन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है ना। ठीक है, जो वाइब्रेशन होता है इसमें वो क्या होता है, एक से ज़्यादा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ये प्लेन देखें, अगर यहाँ से ये येलो कलर से भी, यहाँ पे जो ये दिखाया गया येलो कलर और क्या है ब्लू कलर में आप देख रहे होंगे ये जो क्या है कर्व बन रहा है, ये क्या है, वो वाइब्रेशन दिखाया जा रहा है कि, और यहाँ से क्या है, अब दो वाइब्रेशन दे सकते हैं, येलो कलर वाला भी शो कर रहा है और क्या है, ब्लू कलर में भी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइट होती हैं वो क्या एक से ज़्यादा प्लेन में अगर वाइब्रेट करती हैं तो उनको हम क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। लेकिन पोलराइज्ड लाइट वेव जो होती हैं वो एक इस ऐसी लाइट वेव होती हैं और ऐसी प्रकाश की तरंगें होती हैं जिनमें जो वाइब्रेशन होता है वो क्या है, एक सिंगल प्लेन में ही होता है। यहाँ पे क्या है, एक पोलराइजर रख दिया गया है। अब उस पोलराइजर से जब प्रकाश किरणें क्या है, परावर्तित हो रही हैं, ठीक है,
तो आप देख रहे होंगे ये एक ही प्लेन में क्या है, सॉरी वाइब्रेशन जो है वो एक ही प्लेन में हो रहा है। खाली येलो कलर वाला जो है वो ये दिखा रहा है कि इनमें जो वाइब्रेशन है वो एक सिंगल प्लेन में हो रहा है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है क्या है कि पोलराइजर जो है वो क्या है, एक तरह से क्या कर रहा है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है, उनको क्या है पोलराइज्ड लाइट में, अध्रुवित प्रकाश में क्या है बदल दे रहा है। तो इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में क्या है बदलने की जो घटना है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन या ध्रुवण बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इसमें से कुछ सीखा वीडियो में, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसमें आपका को जो भी चीज़ें अपलोड की जाएंगी, जो भी वीडियोस डालने जाएंगे, अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो वीडियो जैसे ही इसमें क्या है यूट्यूब चैनल पे डालूंगा तो वो आपके पास क्या है आसानी से पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे जो प्रकाश का अपवर्तन प्रवर्तन वो है हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।